चलिए, ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा के 16 तरीके महावाक्य हैं। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, भारत जो हीरे जैसा था पतित बनने से कंगाल बना है। भारत जो हीरे जैसा था पतित बनने से कंगाल बना है, इसे फिर पावन हीरे जैसा बनाना है। ठीक है। मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। बाबा ने कहा, बच्चे, मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है, बाबा की सेवा करनी है। ठीक है। वो प्रश्न है, बाबा का कर्तव्य कौन सा है जिसमें बच्चों को मददगार बनना है? तो आंसर है, सारे विश्व पर एक डिटी गवर्नमेंट स्थापन करना, अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करना। ये बाप का ही कर्तव्य है। तुम बच्चों को इस कार्य में मददगार बनना है, ऊंचा मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं सोचना कि हम तो स्वर्ग में जाएंगे ही। ठीक है। बाबा ने कहा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपने आप को ठीक रखने की आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और ज्ञान योग में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि हाँ हमें तो इतने साल हो गए ज्ञान में चलते हुए, हाँ हम अपने को कर तो रहे हैं। तो मैं हमेशा से ये कहती हूँ, करेंगे नहीं तो और करेंगे क्या? माया कभी भी बात कर। ठीक है। आप अच्छे नहीं बन के रहेंगे तो क्या बुरे बनेंगे? अगर आप अपने पे काम नहीं करेंगे तो जब दूसरे आप पे काम करेंगे वो ठीक रहेगा। दूसरे फिर आप पे काम करना शुरू करेंगे, इसका मतलब ये है कि दूसरे आपकी कमियों को सुधारेंगे। ठीक है। आपकी कमियों को सुधारेंगे तो आपको बुरा लगेगा। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि आप मेहनत करिए, आप पुरुषार्थ करिए, मेहनत करिए। ऐसे नहीं सोचें कि हाँ जो हम स्वर्ग में तो जाएंगे हैं। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। दुनिया में मनुष्य गाते हैं तुम माता पिता, परंतु किसके लिए गाते हैं ये नहीं जानते। ये वंडरफुल बात है, सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बरोबर ये माता पिता कौन है? ये परम धाम का रहवासी है। परम धाम एक ही है, सतयुग को परम धाम नहीं कहेंगे। ठीक है। सतयुग तो यहाँ होता है न, परम धाम में रहने वाले तो हम सब हैं। बाबा ने कहा, तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम निर्वाण देश से आती हैं। इस साकार सृष्टि में स्वर्ग कोई ऊपर में नहीं है। बाबा ने कहा, बच्चे यहाँ पे पाठ बजाने आप आए हैं। ठीक है। आते तो तुम भी परम धाम से हो। तुम बच्चे अब जानते हो हम आत्माएं शरीर द्वारा पाठ बजाने हैं। कितने जन्म लेते हैं, कैसे पाठ बजाते हैं, यह अब जानते हो। बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारे को अब समझ में आया है कि तुम्हारा कैसे आत्मा, जरा सी आत्मा, और कितना भारी पाठ ले रही है। शरीर इतना बड़ा ले रही है लेकिन पाठ देखो चौरासी जन्मों का है। तो ऐसी विचार करनी चाहिए आपको। शरीर के भान से ऊपर उठ के इन बातों पर विचार करें। बाबा ने कहा, वह दूर देश का रहने वाला आया देश पर है। अब पराया देश क्यों कहा जाता है? तुम भारत में आते हो ना, परंतु पहले पहले तुम बाप के स्थापन किए हुए स्वर्ग में आते हो, तो फिर वह नर्क रावण राज्य कहा जाता है। अनेक धर्म, अनेक गवर्नमेंट हो जाती हैं, फिर बाबा आके एक राज्य बनाते हैं। ठीक है। बाबा ने कहा, अभी तो बहुत गवर्नमेंट है, कहते रहते हैं सब मिलकर एक हो। अब सब मिलकर एक हो, ये पॉसिबल कैसे है? बाबा ने कहा, वो तो अंत में ही होंगे जब शरीर छूट जाएंगे। अभी कैसे मिलेंगे? अभी तो झगड़े इस बात के हैं कि एक हो जाओ, ये देश हमारा, वो देश तुम्हारा, चिड़िया भी तुम्हारे यहाँ की, हमारे यहाँ ना आ जाए, नहीं तो मार देंगे। तो ठीक है। तो बाबा ने कहा, यहाँ पे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये क्या हो जाए, एक हो जाए, लेकिन तुम बच्चे हो सकते हो। बाबा ने कहा, 5000 वर्ष पहले भारत में एक गवर्नमेंट थी, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, लक्ष्मी नारायण थे। विश्व में राज्य करने वाली कोई अथॉरिटी है नहीं। सब धर्म एक धर्म में नहीं आ सकते। स्वर्ग में एक ही गवर्नमेंट थी, इसीलिए कहते हैं कि सब एक हो जाए।
इसीलिए सबको लगता है कि सब एक होके मिल के रहे। राजनीति सत्ता एक के हाथ में हो, एक धर्म हो, एक कुल हो, लेकिन बाबा ने कहा यहाँ पर ये संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन हम बाबा के बच्चे अपनी यूनिटी तो रख सकते हैं ना, क्योंकि यूनिटी में क्या होती है, सफल होता है। ठीक है, एकता में बल है। बाबा ने कहा तो तुम आपस में तो सही रहो, भले ही दुनिया सही रहे न रहे। अच्छा, बहुत लोग कहते भी हैं ये जो ब्रह्मा कुमारीज हैं ये जो है सब धर्म वालों को एक कर रही हैं, तो उसमें बुराई क्या है, भटक रहे हो इधर उधर। ठीक है, बाबा ने कहा तुम भी ऐसे कहते हो, सर्वशक्तिवान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्शन अनुसार हम भारत में एक डिटी गवर्नमेंट का राज्य स्थापन कर रहे हैं। डिटी गवर्नमेंट के सिवाय और कोई गवर्नमेंट होती नहीं। 5000 वर्ष पहले भारत में अथवा सारे विश्व में एक डिटी गवर्नमेंट थी। अब बाप आई हैं विश्व की डिटी गवर्नमेंट फिर से स्थापन करने, और हम बच्चे उनके क्या हैं, मददगार। हाँ, हम बच्चे मददगार है ना बाबा के। बाबा ने कहा ये राज गीता में है, ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र निराकार को कहते हैं, कृष्ण को नहीं कहेंगे। रुद्र नाम ही है निराकार का, बहुत नाम सुन मनुष्य समझते हैं रुद्र अलग है और सोमनाथ अलग। तो अब एक डिटी गवर्नमेंट स्थापन होनी है, सिर्फ इसमें खुश नहीं होना, बाबा ने कहा मददगार बनना है। ठीक है, ऐसे नहीं हाँ स्वर्ग में तो हम जाएंगे। ठीक है, बाबा ने कहा देखो नर्क में मर्तबा पाने के लिए कितना माथा मारते हैं, नीचे पद की जॉब और ऊंचे पद की जॉब कितना फर्क है। एक छोटी सी क्लर्क के लिए ही कितना पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब बड़ा बनना है तो और पढ़ना पड़ेगा, और हर किसी के बस में पढ़ना नहीं। तो पढ़ाई है लोहे के चने जमाना। सही है, तो लोहे के चने चबा रहे तो आज हम घर में पढ़ेंगे। हर कोई थोड़ी कर सकता है। प्यार से चल। कहने का मतलब ये है कि आप ना अपने आप को एक मोटिवेशन में रखो कि हमने बहुत बड़ा एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि हम जो है क्या करेंगे, हाँ ऊंचा पद लेके रहेंगे। देखो चाहता तो हर कोई है क्या बनना, ऊंचा पद पाना, अमीर बनना। हर कोई चाहता है हमारे पास बहुत पैसे हो, फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड का सब कुछ हो, कोई करना कुछ नहीं चाहते नहीं। तो बाबा ने कहा उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो मेहनत करेंगे तभी तो ऊंचा पद मिलेगा। तो ठीक है, तो आपने हम सब ने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है अपने आप को क्या करने का, ऊंचे पद पे रखने का, क्योंकि हम सेटिस्फाई नहीं है छोटी मोटी जॉब से। हाँ सही बात। ठीक है, पाया था कभी कल का पहले। आपके घर में मेड है ना, आपका भले आपके घर का काम है लेकिन वो आपसे नहीं होता। आप सोच के देखो थोड़ा सा, इसका मतलब क्या है, भले शरीर चाहे जैसा भी हो गया, लेकिन परिस्थितियां और वातावरण ऐसा हो गया कि अगर अब किसी के घर में काम करने वाले नहीं होंगे तो कहेंगे अच्छा तुम अकेले कर कैसे लेते हो। तो मतलब आप समझ गए क्या है इसका मतलब, शरीर समझने लगे। इसका मतलब ये है कि आपको वो जो पद है वो स्वीकार्य नहीं है, चाहे वो काम आप ही के घर का है। आपको लगता है मैं घर का काम करूंगी, मैं आ गई। ठीक है ना, मैं कैसे करूं घर का काम, मेरे को तो और बहुत काम है, चाहे हो कुछ ना, चाहे उसे ऑर्डर देने का काम हो सारा दिन। तो मतलब समझ गए, शरीर बाद में खराब हुआ, पहले तो ये खराब हो गया, ये खराब हो गया पहले। इसीलिए अपने आप को उस लेवल पे नहीं रख के देख सकते, रिजेक्ट कर। हाँ तो ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या समझे कि ये नहीं कि जी हाँ छोटा मोटा साफ सफाई का पद तो हमें वहाँ पर मिलेगा तो ठीक रहेगा आपके लिए, यहाँ तो बड़ी सफाई करवा रहे हो वहाँ पर तो ठीक है, तो झाड़ू वाड़ू लगानी पड़े तो कहीं मुझे फलानी ने देख लिया झाड़ू लगाते हुए, अरे क्या हो गया। तो मतलब समझ गए, यहाँ के बाबा की सेवा समझ के चलेंगे तब तो नंबर ही नंबर है, तो वहाँ पे नहीं लगानी पड़ेगी झाड़ू। बस बाबा ने कहा था कि अगर तुम्हें यहाँ के सुख चाहिए तो वहाँ कम हो जाए, तो वहाँ नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पे चाहिए तो यहाँ पर आप जितना हो सके शरीर को घिसो, दधीची ऋषि मिसल हड्डी हड्डी आप क्या करें, हाँ स्वाहा करें। तो ठीक है, तो नीचे पद में जाइए, आपको बड़ा पद चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। मजदूर आदमी शरीर की मेहनत करना अच्छा समझता है, लेकिन दिमाग की
नहीं करना चाहता, इसीलिए वो सारे जीवन वैसा ही रहता रहता है। ठीक है, चाहते तो सब है हमारे घर परिवार में सुख शांति हो, सब प्यार से रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो। आप उसके लिए कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप उसके लिए? कुछ भी नहीं कर रहे, तो कैसे घर में क्या बनेगी? तो बात आपको क्या समझ में आई, फिर बताइए। प्रैक्टिकल में करना होगा तब ऐसे नहीं कि हाँ स्वर्ग में तो चलेंगे। ऐसे नहीं बात बन पाएगी, ध्यान रखिएगा। बाबा ने का एक तो मर्तबा मिलता, दूसरा फिर कमाते बहुत है। भक्तों के लिए तो एक भगवान होना चाहिए, नहीं तो भटकेंगे। यहाँ तो सबको भगवान कह देते हैं। बाबा ने कहा अनेकों को अवतार मानते हैं। बाबा ने कहा मैं तो एक ही बार आता हूँ। गाते भी हैं पतित पावनाओ, सारी दुनिया पतित है, उसमें भी भारत ज्यादा पतित है। भारत ही कंगाल है, भारत ही हीरे जैसा था, तुमको नई दुनिया में राजाई मिलनी है। तो बाबा समझाते हैं बच्चे, कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। भगवान तो एक निराकार परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है, जो जन्म मरण रहित है। मनुष्य तो फिर कह देते हैं वह भी भगवान, हम भी भगवान, बस हम यहाँ आए हैं क्या करने? मौज करने। मनुष्य कहते, मनुष्य को बड़े मस्त रहते हैं, बस जिधर देखता हूँ तू ही है, तेरी ही रंगत है। जैसे आप कृष्ण भक्त को देखें, इस समय सबसे ज्यादा बोलबाला कृष्ण का ही है। बाबा ने कहा बच्चे मैं उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु वो मेरे से मिलते नहीं है। मैं तो स्वर्ग का रचयिता हूँ, ऐसे नहीं उन्हों को वर्षा देता हूँ। भगवान तो देखो एक है। बाबा ने कहा सब पुनर्जन्म लेते लेते अबला हो गया, मैं परमधाम से आया हूँ। जन्म लेते लेते दुखी हो गए ना, जैसे कई बार आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है लेकिन फिर भी आप खुश नहीं रह पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों का क्या है? बोझ है। आत्मा पर बहुत ज्यादा बोझ है पूर्व जन्मों का, जो आपको इस जन्म में बिना कोई कर्म के कष्ट मिल रहा है। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको शरीर का क्या मिल रहा है? कष्ट। तो इसका मतलब ये आत्मा इतना जन्म लेते लेते बोझ इतना हो गया है कि वो क्या हो चुकी है? थक गई। और सजा भी तो भुगतते हैं ना फिर। जैसे मैं आपको बताऊं, बाबा के घर में बहुत बहनें बहुत अच्छी सेवाएं करती हैं, लेकिन उनको बहुत ही खतरनाक बीमारियां भी होती हैं। तो वो इस जन्म में तो कुछ कर ही नहीं, तो पूर्व जन्मों का कोई कड़ा हिसाब है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि भगवान की सेवा से वो कम हो जाता है। जैसे किसी को दौरे पड़ने हैं तो सर दर्द से काम चल जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों बातें ध्यान रखें कि आत्मा जो है जन्म लेते लेते थक चुकी है, हिसाब वो पाठ बजाते बजाते थक गई है। तो इसीलिए जो भी लास्ट जन्म है, अंतिम जन्म है ना, तो इसमें जो भी कुछ चल रहा है उसको चलने दे आप आराम से। बाबा ने कहा बच्चे मैं स्वर्ग स्थापन करता हूँ, उसमें फिर मैं नहीं आता। बहुत मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु चाहे न चाहे फल तो जरूर मिलता है। दान करते हैं तो फल जरूर मिलेगा। तुम साहूकार बने हो क्योंकि पास्ट में तुमने दान पुण्य किया है, तो तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना भविष्य में उच्च पद पाएंगे। अभी तुम्हें अच्छे कर्म सिखाए जा रहे हैं। आप ये ना कहें जी हम अच्छे हैं, हम तो हमेशा से, हमारे को तो हमारे माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए, भगवान के लेवल पे अभी हम नहीं हैं। ठीक है, वो हमें देवताओं से मैच कर रहा है। ठीक है शीला बहन, आप यही पर हैं? क्या कहा? भगवान अच्छे कर्म सिखाए जा रहे हैं। किससे मैच कर रहे हैं? देवताओं से। आप अपने आप को आम जनता से मैच करते हो। मैं फलाने से तो बहुत अच्छी हो। मैं अपनी रिश्तेदारी में तो बहुत, तो ये कैसे हजम हो? तो आपको बाबा ने कहा अभी आपको और अच्छा बनना है। ठीक है, बाबा ने कहा तुमको सिखा रहे हैं, वो छोटी छोटी बातें बाबा सिखाते हैं, बोलना उठना बैठना चलना, बहुत ऐसे ऐसे मैनर्स होते हैं जो हमें लगता है नहीं हम तो बहुत बढ़िया से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी बाबा ने कहा बच्चे तुमको बहुत सीखने की जरूरत। तो 16 कला की अगर बात करें तो 16 कला में ये भी कलाएं होंगी। ठीक है, किस तरह से आपको चलना है, किस तरह से बोलना है। यहाँ से क्लास से जाते हैं, कैसे जा रहे हैं, पता चले पूरी बिल्डिंग को पता चल गया कि हाँ इनके क्लास के भाई बहन जा रहे हैं। ऐसे चलते हैं जो चुपचाप जाते हैं, जो किसी को पता भी ना चले। बाबा हमें देवताई गुण सिखा रहा है। देवताओं को कभी देखा है शोर मचाते हुए चलने?
कभी देखा शोर मचा के चल रहे हैं, आपस में बात करते चल रहे हैं? देवता ही नहीं दिखते तो बात हाँ, तो इसलिए नहीं दिखते ना, कलयुग में हैं आप। तो बाबा हमें क्या बता रहे हैं? तो ऐसे नहीं कोई अलग से देवता उतर के आएंगे, समझ गए आप? बाबा हमें देवता बना रहा है, हमारे में क्या धारण करवा रहा है? देवी गुण। तो हमारा चलना, हमारा साथ में बैठना बहुत ठीक है। तो आज से सीखेंगे, जब मुरली क्लास खत्म होती है तो आराम से देवताओं की तरह जाएंगे, शोर नहीं मचाएंगे, ठीक है? क्योंकि रावण के राज्य में हम जा रहे हैं, चल रहे हैं, रावण को चैलेंज कर रहे हैं और रावण के घर में शोर मचा रहे हैं। यहाँ से बाहर तो रावण का ही है, अंदर ही तो आप सेफ हैं, बाहर तो किस में है? रावण के राज्य में। तो ठीक है, कहीं भी जाते हैं, बोलते हैं, चलते हैं तो बड़े तरीके से चले, प्यार से चले, शोर ना मचाएं, ठीक है? तो क्योंकि वैसे भी बाबा कहता ना वीगन, तो ऐसे चले, ऐसे आए जो किसी को पता भी ना चले कि कब क्या हो गया। इसी में तो मजा है। मैं हमेशा कहती हूँ, सेवा किसने कर दी, कौन कर गया, पता ही ना चलने दो, वही असली सेवा है। शोर मच जाए वो सेवा नहीं, ठीक है? बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे तुमको क्या सिखा रहे हैं? अच्छे कर्मों का। ये अच्छे कर्म ही हैं, ये मैनर्स ही हैं, ठीक है? बावनी का मनुष्य करते हैं दूसरे जन्म के लिए। बाबा बोल रहे हैं बच्चे 21 जन्मों के लिए तुम्हें तैयार कराया जा रहा है। संगम युग के पुरुषार्थ की जो प्रारब्ध है वो 21 पीढ़ी चलती है। सन्यासी ऐसे ना कह सके कि हम तुम्हारी प्रारब्ध ऐसी बनाते हैं जो तुम 21 जन्म सुखी रहेंगे। अच्छा व बुरा फल तो भगवान को देना है, तो एक ही भूल हुई है जो कल्प की आयु लंबी करती है, ठीक है? देखिए आप ना थोड़ा चीजों को प्रैक्टिकली समझे, यहाँ कोई कथा नहीं चल रही, आपकी हर एक्टिविटी को दुनिया ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है? हर चीज को दुनिया आपकी देख रही है, आप कैसे चल रहे हो, कैसे खा रहे हो, कैसे फलानी जगह खड़े हो कि किसी से बात कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही आपको इसे स्टॉप कर दें, हम भी बाहर जाते हैं, हम भी लोगों से मिलते जुलते हैं, लेकिन किसी को पता भी नहीं लगने देते कि कब हम अपना काम करके आ गए, ठीक है? तो ये आपको सीखना है, सिखाए ना सिखाए? नहीं सिखाना है, बोलने में भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, ऐसा नहीं है, आपको तरीके सिखा रहे हैं। बाबा के बच्चे रॉयल बच्चे हैं ना, देखो रॉयल घराने की आत्माओं को देखा किसी से ऐसे बहुत कम बोलती है वो, ठीक है? गिने चुने शब्द होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। बावनी का तुम जानते हो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिससे विनाश ज्वाला निकली। इसमें सहज राजयोग सिखाया जाता है। कृष्ण की आत्मा अब अंतिम जन्म ले रुद्र शिव रुद्र से वर्षा ले लिए। यहाँ बैठी है, बाबा अलग है और ये अलग है। ब्राह्मण खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं, फिर वह आत्मा ब्राह्मण में आके बोलती है। तीर्थों पर खास जाकर बुलाते हैं। अब आत्मा को कितना समय हो गया, फिर आत्मा कैसे आती है, क्या होता है? बोलती है मैं बहुत सुखी हूँ, फलाने घर में जन्म लिया है। ये क्या होता है? बावनी का निकल कर आई क्या? बाबा समझाते हैं मैं भावना का भाड़ा देता हूँ और वो खुश हो जाते हैं, ठीक है? दुनिया में एक चीज बहुत बड़ी है, आप भावना रखेंगे किसी के भी प्रति बहुत अच्छी सी, तो आपको उसका भाड़ा मिलेगा, ठीक है? बाप की याद में रहो तो विक्रम विनाश होंगे। यहाँ तक कि ये पेड़ पौधे भी आपकी भावना का भाड़ा देते हैं। साइंटिस्टों ने रिसर्च करी, अगर आप पेड़ पौधों से बात करते हैं तो वो जल्दी ग्रो करते हैं। तो जब पेड़ पौधे भी आपको भाड़ा दे रहे हैं तो भगवान नहीं देगा। मतलब सोच गए? इसका मतलब ये और अच्छे से समझ लें आप कि कोई भी चीज अपना इफेक्ट छोड़े बिना रहेगी नहीं। आप खराब चीज दे रहे हैं, खराब आएगी। नफरत दे रहे हैं तो नफरत आएगी। आप कहते हैं फलाना मेरे घर में मेरे से सही से नहीं रहता, आप उसके बारे में सोच ही गलत रहे हैं। आप बार बार ये गलत सोच रहे हैं, ये तो है ही बुरी, ये तो सुधरेगी ही नहीं, तो आप दे क्या रहे हैं? बुराई दे रहे हैं। तो आपके प्रति वो आत्मा अच्छा कैसे सोचे फिर? समझ रहे? घर में कोई आत्मा अगर आप चाह रहे हैं ढंग से रहे, आप उसको जो दे रहे हैं वही तो मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे आप, हर चीज क्या देगी आपको? भाड़ा देगी वापसी। अब भाड़ा आप देख लो कि आपको अच्छा चाहिए या बुरा चाहिए, ठीक है? जो देंगे आपको वही मिलेगा। बाबा ने कहा बच्चे ड्रामा का राज, बाबा ने कहा ये भी ड्रामा में राज है। बोलते तो हैं कि पाठ चलता है,
कोई ना कोई बोला तो कोई ने नहीं बोला तो नूंद नहीं, बाबा की याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। अन्य कोई उपाय नहीं है, बाबा ने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप नहीं मेरे को याद करेंगे तो डेफिनेटली आपसे पाप होंगे। इसका मतलब ये है, अगर आप घर में बच्चों में अच्छी आदतें नहीं डालेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि उन्हें बुरी आदतें ना घेरे। इसीलिए हर घर में नियम संयम होते हैं, हर घर के कुछ नियम होते हैं। नियम संयम ही जीवन की शोभा है। रूल रेगुलेशन बहुत बड़ी चीज है। आज जैसे शादी करके आते हैं तो क्या कहते हैं, भाई हमारे घर में तो लक्ष्मी आई, नहीं, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये नियम है। ठीक है, आपको इसी नियम को क्या करना है, फॉलो करना है। तो इसी तरह से अपने और लिए समझ लें कि अगर आप अपने आप को नहीं बांधेंगे किसी भी नियम में तो डेफिनेटली आप खराब वातावरण में डल जाएंगे वो आपको नहीं पता चलेगा। आपको लगेगा नहीं मैं तो ठीक हूँ। कि वाइब्रेशन ऐसे पहले। ठीक है, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको नई दुनिया का मालिक बना रहा हूँ, फिर से मैं परमधाम से पुरानी दुनिया पुराने तन में आता हूँ। ये पूज्य था, पुजारी बना फिर पूज्य बनता है, तब तुमको भी बनाता हूँ। पहला नंबर पुरुषार्थी ये है। तभी तो मातेश्वरी पिताश्री कहते हो और बाबा भी कहते हैं तुम तख्त नशीन बनने की मेहनत करो। तो आज क्या समझा रहे हैं आपको कि ये कह रहे हैं कि आप ना ऐसे ना बैठ जाओ। जैसे आप अपने शरीर को सही रखने की मेहनत करते हो, किसका मन करता है वॉक करने का, एक्सरसाइज करने का, सबका मन करता है कि हम पड़े रहें सोते रहें। थोड़ा ना मेरी बात को ध्यान से समझना और उस पर ना गौर करना जाके। जो दुनिया में लोग सफल हैं वो उन्होंने वही काम किए जो उनका मन नहीं करता था। आप समझ रहे हैं, जो उनका मन नहीं करने को करता था उन्होंने वही काम किए हैं, तभी तो वो सफल कोई नहीं ऐसा जिसका मन अच्छा काम करने को जबरदस्ती कुछ काम जानबूझ के करने पड़ेंगे आपको। यहाँ पर भी आज मुरली का यही सार है कि आपको जानबूझ के अपने ऊपर क्या करनी पड़ेगी। हाँ जी, कर रहे हैं आप मेहनत, यहीं पर हैं आप, ठीक। तो बाबा ने कहा आके बोल के बैठे, बीच में ना बाबा के चले जाते हैं, वहाँ नहीं जाना होता, मुरली यहाँ चल रही बाबा की है, तरफ यही न जाए। रखो। बाबा की तरफ न जा रहा है, ठीक है, बीच में। बाबा कहता है बच्चे जिस समय क्लास चलती है उस समय आप आंखें खोल के रखें, ठीक है। इसमें वैसे खुली है। हाँ मैं अपना कुछ नहीं बोलती यहाँ पर, मैं तो बाद में मुरली सुनती हूँ कि आज मुरली में आगे मुझे खुद नहीं याद रहता। हम सोच रहे हैं भगवान समझाता है, बाबा सुना रहा है। ठीक है। बाबा क्या कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे थे तुम, तन की भी गोलियां रखनी है, ये कैसे संभव होगा। आप अपने बच्चे को समझा रहे हैं और वो समझाते समय वो सो जाए, आंखें बंद कर ले, आप उसे समझाएंगे, कहेंगे आंखें खोल, सो गया, ये कहेंगे ना। तो यहाँ पर भी बाबा कह रहे बच्चे आंखें खोल के आप बैठे। वैसे तो ऑलमोस्ट लोगों की खुली है लेकिन माया का वार हो जाता है ना। मतलब क्या घर में पढ़ते पढ़ते भी ना बीच में जैसे पढ़ लिया फिर वो थोड़ी देर आंखें ऐसे चलिए, होती कोई है, बात बाबा नहीं। को ध्यान करते फिर पढ़ते हैं ऐसे करते तो हैं। बाबा यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि आप ना मेहनत करें। अभी आपको समझा दिया ना, वो काम करें जिनका काम जो करने को, क्योंकि आप उन लोगों को देखे ना उनका भी मन नहीं करता था जो आज लोग सफल है, जिनका शरीर अच्छा है, जिनका मन अच्छा है, जिनकी हर प्रॉब्लम से वो मुक्त है, वो ऐसे ही नहीं हुए। उन्होंने क्या किया है, मेहनत जैसे दीदी दादियों ने मेहनत करी तभी तो देखो आज संस्था, काम पहुंची है। ठीक है। तो आपको भी क्या करनी पड़ेगी, तो तैयार है आप। तो बाबा ने कहा तो तुमको, बाबा बोल रहे हैं ये जगदम्बा सबकी कामना पूर्ण करती है, माता है तो पिता भी होगा और बच्चे भी होंगे, तुम सबको रास्ता बताते हो, सब कामनाएं तुम्हारी पूरी होती हैं स्वर्ग में। बाबा कहते हैं घर में रहते भी यदि पूरा योग लगाएं तो भी वहां वालों से उच्च पद पा सकते हैं। बांधे लिया तो बहुत है। रात को भी होम मिनिस्टर को समझा रहे थे कि इनके लिए कोई उपाय निकालना चाहिए जो इन अबलाओं पर अत्याचार ना हो, परंतु जब 2-4 बार कुछ सुने तब ख्याल में एक बार में तो किसी के दिमाग में बैठता नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं वीआईपीओ की क्या करें आप, सेवा करें। क्योंकि जो कदम वो उठाएंगे फिर उनको देख अपने आप जनता उठा रही तकदीर में होगा तो मानेंगे, पेचीला ज्ञान है। सिख धर्म वालों को भी पता पड़े तो समझे मनुष्य से देवता की करत ना लागी बार।
एक ओंकार सत्य नाम, ये उनकी महिमा है। अकाल मूरत, ब्रह्म तत्व उनका तख्त है। कहते हैं ना सिंहासन छोड़ के आओ। बाबा बैठ समझाते हैं, सृष्टि की आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऐसे नहीं, सबके दिल को जानते हैं, भगवान को याद करते हैं कि सदगति में ले आओ। बाबा ने कहा मैं ऑलमाइटी डीटी गवर्नमेंट की स्थापना कर रहा हूँ। ठीक है, बाबा बोल रहे हैं जो पार्टीशन हुए हैं ये सब निकल जाएंगे और क्या रह जाएगा? एक ठीक है, झाड़ तो बहुत बड़ा है लेकिन जो मीठा दैवी झाड़ है वो रह जाएगा। अन्य धर्म वाले जो आते हैं वह सैपलिंग थोड़ी लगाते हैं। ठीक है, अच्छा आज सदगुरुवार है तो बाबा कहते हैं बच्चे श्रीमत पे चल के पवित्र बनो, तभी साथ ले चलो। फिर चाहे मखमल की रानी बनो चाहे रेशम की रानी बनो। ठीक है, वर्षा लेना है तो मेरी मत पर चलो। तो देखो बाबा ने ना ऑप्शन दिया है, आप पे जबरदस्ती नहीं थोप रहे। कोई ये नहीं कह सकता जी हमें तो जबरदस्ती बिठाया गया है। हर बात के आगे बाबा क्या कह देता है? मर्जी है तो शब्द जरूर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं करना है तो मेरी श्रीमत पे चलो और नहीं तो तैयार रहो। बाबा ने कहा मौत देखने के लिए याद में रहो, तब अपवित्र से पवित्र बनेंगे। अच्छा, बाप दादा और मीठी मम्मा के सिक्की लदे बच्चों को याद प्यार और सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कहते हैं। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। और आगे क्या था? वालेकुम सलाम। तो बाबा कोई मोमडन बच्चा बैठा होगा तो बाबा सबकी क्या रखता है? तो धारणा के लिए मुख्य सार है संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 जन्म चलनी है, ये बात स्मृति में रख। श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ठीक है, बावनी का ये बात स्मृति में रख, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान से अपनी प्रारब्ध बनानी है। मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है इसीलिए अति मीठा बनना है। ठीक है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। तो आज क्या मैनर सीखा आपने? एक चीज सिखाई आपको, जब भी जाएंगे क्लास में से धीरे चलना है, धीरे चुपचाप जाएंगे। ठीक है, शोर मचाते हुए नहीं जाएंगे क्योंकि कलयुग की दुनिया में रह रहे हैं। तो कलयुग की दुनिया में रह रहे हैं ना, तो देवताएं तैयार हो रहे हैं गुप्त। जैसे माँ क्या करती है ना, बच्चे को गुप्त रीति से तैयार करती है कि आस पड़ोस वालों को भी नहीं पता चलता कि इसने इतनी पढ़ाई कैसे कर ली। ये तो ऐसा लगता था अजीब सा। तो बात समझ गए? तो बाबा हमारी माँ है तो वो हमें गुप्त रीति तैयार कर रहा है। तो ये बात आज सीख ले। कौन सी? कि आप जहाँ से भी जा रहे हैं, चाहे आप कहीं भी जा रहे हैं, यहाँ की बात नहीं कर रही हो, आप कहीं से भी जा रहे हैं, आप चुपचाप जाएंगे और जरूरी हो तभी बोले। ठीक है, क्योंकि इस बात का बहुत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि मैंने आपको कहा दुनिया आपको क्या कर रही है? देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है कि ये कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं। सारी बातें आपको रास्ते में करनी जरूरी थोड़ी होती है। ठीक है, तो ये मत कहना बोलने को मना किया। बोलने को मना नहीं किया, लेकिन कुछ चीज नोट करी है तभी बाबा क्या कर रहा है? कह रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत है इसमें आपको? बताइए क्या दिक्कत है? कई बार बोले बिना रहा नहीं असली इसी के लिए बोला गया है बाबा ने। तो मेरी बात सुनो, बोलो, मना नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ से चुपचाप बाहर निकल जाओ तब बोलो। उसके बाद आगे जाके जो मर्जी बोलो, क्योंकि इस चीज का बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो वरदान दिया बाबा ने, ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख, सेवा करने वाले साक्षी भव। ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख, सेवा करने वाले साक्षी भव। बाबा ने कहा ये ब्राह्मण जन्म दिव्य जन्म है। साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती है, मैरिज डे फ्रेंड्स डे अलग मनाती है, लेकिन आपका जो बर्थडे भी वही है, मैरिज डे, मदर डे, फादर डे, एंगेजमेंट डे सब एक ही है। क्योंकि आप सबका वायदा है एक बाबा दूसरा ना कोई। तो इस जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख के सेवा का पाठ बजाओ।
ठीक है, तो सारे संबंध किससे हैं? ठीक है। बावनी का सेवा में एक दो के साथी बनो, लेकिन साक्षी होकर साथी बनो, जरा भी किसी में विशेष झुकाव ना हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है किसी आत्मा के प्रति तो आप ज्यादा झुकाव में हैं और किसी से आप सीधे वो बात भी नहीं कर रहे, तो बावनी का ऐसे नहीं होता। आपको क्या करना है? सबसे सेवा में एक दो के साथी बनो, लेकिन साक्षी होकर साथी बनो, जरा भी किसी में विशेष झुकाव ना हो। ठीक है। स्लोगन है, बेपरवाह बादशाह वह है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। बेपरवाह बादशाह वह है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। तो मातेश्वरी जी के महावाक्य आत्मा और परमात्मा में अंतर भेद समझाने के लिए है आपको बहुत सुंदर बात, किसी को समझाना है तो। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मिला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। जब अपन ये शब्द बोलते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछड़ गई है। बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से बिछड़ गई है। तो ये शब्द सिद्ध करते हो कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग दो चीज है। दोनों में आंतरिक भेद है, परंतु दुनिया में मनुष्यों को पहचान ना होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसा निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। जब वो माया का आवरण उतर जाएगा फिर आत्मा वही परमात्मा है। तो वह आत्मा को अलग से इस मतलब से कहते हैं और दूसरे लोग इस मतलब से कहते हैं कि आत्मा सो परंतु अपने को आत्मा बावनी का परंतु आत्मा अपने को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है तो फिर आत्मा परमात्मा में मिल एक ही हो जाएंगे। तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं, परंतु अपन तो जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, ना आत्मा ना परमात्मा हो सकती, ना आत्मा परमात्मा में मिल सकती है, क्योंकि वो सागर है, उसमें समाया नहीं जा सकता, उसकी प्यार में समा सकते हैं और ना फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है। ठीक है, तो आज बाबा ने हमें क्या होमवर्क दिया है? मैनर्स से रहना है, दैवी मैनर्स धारण करना है। अच्छा, ओम शांति। तो आज पहले बाबा को भोग लगाएंगे, फिर बाबा सबको आत्मिक स्मृति का तिलक लगा के जागृत करेंगे कि जाग जाओ आत्माओं अपने पुरुषार्थ के लिए। ठीक है।